साइन भी इनके पास है। जब यहाँ से रेफर कर दिया गया तो वो प्राइवेट में गया और प्राइवेट में डिलीवरी कराने के बाद अपने घर गया और उसको जो है सीजर से बच्चा हुआ। और कितने दिन बाद तीसरे दिन उसकी तबीयत बिगड़ी और उस महिला की मौत हो गई। तो 6 दिन बाद मौत होने का मतलब क्या मेरी आशा ने उसे मार दिया? वो अपने निजी खुन्नस को निकालने के लिए प्रधान जी और प्रधान जी का लड़का, अब प्रधान जी किसी मंत्री के प्रेशर से हमारे विभाग पे प्रेशर डाल रहे हैं, आशा को हटाओ, आशा को हटाओ। क्या आशा के हटाने से वो माँ वापिस आ जाएगी? वो बच्चा अनाथ हो गया है, उसका पूरा दुख हमें भी है। देखो एक माँ हमें भी है, उसका मरी है, वो बच्चा अनाथ हुआ है, इससे भगवान बुरा और क्या हो सकता है? प्रधान का नाम क्या है? ग्राम प्रधान जसवंत और उनका बेटा रवि कश्यप से मामला सुलझाने के विषय में मैंने कल मिले हुए कुछ अज्ञात लोग, हंसराज है, वेदपाल है और गांव के लोग हैं, उनसे मैंने कल बात करनी चाहिए। सारी जांच मैंने ली, ब्लॉक से भी ली, सीएमओ सर से भी मैंने इस बारे में जाकर बात की और इनके गांव में भी मैंने अपनी एक आशा को भेजकर उनकी सही जानकारी लेनी चाहिए कि भाई हो सकता है हमारी रचना बहन जी झूठ बोल रही हो, आशा हो सकता है ग्राम प्रधान झूठे आरोप लगा रहे हैं, सच्चे लगा रहे हैं, हो सकता है कि इसमें कहीं ना कहीं कुछ चूक ना हो जाए। सारी जानकारी को मैंने प्राप्त करने के बाद में रवि से बात करनी चाहिए, प्रधान जी के लड़के से, कल फ़ोन के माध्यम से। तो पहली बात तो वो सुनने को तैयार नहीं है और दूसरी बात जब मैंने उनसे बात की तो वो अपनी ही बात ऊपर रखते हुए मुझे कह रहे हैं कि मानसिक प्रताड़ित कर रहे हैं। हमने तो उसे कुछ भी नहीं कहा, हमारा उससे कोई लेना देना नहीं है। वो जिनकी बेटी मरी है, जिसका बच्चा अनाथ हुआ है, वही उसके खिलाफ स्टैम्प पे लिख के अपने अधीक्षक को यहाँ पे लिख के दे के गए हैं। तो मैंने कहा कि अधीक्षक सर तो बता रहे थे कि उनकी टीम गई है वहाँ समझाने के लिए, प्रधान जी के यहाँ भी और उस परिवार को भी, लेकिन उसके बावजूद भी आप उन्हें नहीं समझाने में ना समझ रहे हैं ना समझने दे रहे हैं और उकसा रहे हैं, ये सब करवा रहे हैं। तो ऐसा क्यों कर रहे हैं भैया? आप ऐसा मत करो। किसी आशा के पेट पे लात मारना है या किसी को मानसिक पीड़ा पहुँचानी, ये गलत है। तो वो कह रहे हैं कि अगर मैं गलत कर रहा हूँ तो मुझे गोली मार दो। क्या हमारा काम है हम लोगों को गोली मारते घूम रहे हैं? ये काम उन गुंडों का है जो रास्ते में चलती हुई महिला को परेशान कर रहे हैं और उसे धमकी दे रहे हैं सर खुले। स्वास्थ्य विभाग ने भी हमारी बात नहीं मानी तो वो भी मतलब रेंकता फिरेगा 4 दिन। प्रधान जी का कहना है, जो मेरी आशा को मैंने वहाँ पे जानकारी लेने के लिए भेजा, उसने मुझे बताया कि प्रधान जी खुद कह रहे हैं कि तू दूसरे गांव की आशा है, तू अपने घर बैठ और तेरे स्वास्थ्य विभाग तो अभी 2 दिन में हकता फिरेगा कि जब उसका ऊपर से प्रेशर डलेगा। ये लैंग्वेज बुलाया था। पहले अपना नाम का परिचय दीजिए। मैडम आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम है रचना शर्मा, मैं गांव सत्यम नांगल में आशा के कार्य पर कार्यरत हूँ। मैं आज अपनी बड़ी दीदी जो हमारी संगठन से आशा अध्यक्ष के पद पे हैं, सरिता दीदी, उनको बुलाया था। हमें अपने बड़े साहब से बात करनी थी लेकिन वो हमें आज नहीं मिले हैं। अब नहीं मिले हैं तो हमें तो अपने सवालों का जवाब कहीं ना कहीं देना पड़ेगा, अपने मान सम्मान को रखने के लिए। इसलिए हम अब गाजियाबाद डीएम सर के पास जा रहे हैं अपने सवालों का जवाब देने। तो मैडम आपको किस प्रकार से परेशान किया गया ये बताएंगे आप? मुझे मैडम झूठे केस में फंसाया जा रहा है, झूठे आरोप लगाए जा रहे हैं मेरे ऊपर जो कि बेबुनियाद हैं और गलत हैं। क्या आशा का काम किसी को मारना है या बचाना है? मेरे पे आरोप है कि मैंने डिलीवरी कराई सिजेरियन द्वारा और मैंने उसको मार दिया। आशा नहीं कर सकती ऐसा। मुझे बहुत प्रताड़ित किया जा रहा है, बहुत परेशान किया जा रहा है ग्राम प्रधान और कुछ मतलब और भी गांव के लोगों द्वारा मुझे परेशान किया जा रहा है। मैं अपनी समस्या को लेकर आई हूँ, यहाँ मेरी सुनवाई नहीं हो रही तो मैं डीएम साहब के पास जा रही हूँ। मुझे इस समस्या से बचाया जाए, मेरी सहायता की। तो मैडम आप बताइए, सरिता मैडम जी, आप इनके आशा कुमारी हो, आपने क्या सहायता? मेरा नाम सरिता उपाध्याय है, मैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश आशा महासंघ की प्रभारी हूँ और मेरी बहन ने पहले भी अपने बचाव को लेकर एक प्रार्थना पत्र दिया था, लेकिन उनकी कहीं सुनवाई नहीं हुई। उसके बाद मैंने अपने जो अपने मतलब लेटर पैड के माध्यम से इनकी सहायता करनी चाहिए। प्रार्थना पत्र डीएम सर को दिया था हमने कि भाई अपने स्तर पे अपना केस का समाधान किया जाए। ऐसे मेरी आशा बहन के ऊपर झूठे आरोप लगाकर इसे मानसिक पीड़ित ना किया जाए, क्योंकि वो तो चलो भगवान की करनी थी जो उस बच्चे की माँ मर गई,
क्या इस आशा का काम होता है स्वास्थ्य विभाग को जन तक पहुंचाना, इसकी सेवा जन तक पहुंचाना और जन को स्वास्थ्य विभाग से जोड़ना। घर घर जाकर जो 17-18 साल से ये कार्य कर रही हैं, क्या आप बताओ ये किसी को मारने का काम कर रही है या बचाने का काम कर रही है? हमने जब तो किसी को नहीं मारा, जब कोविड में घर घर घूम रहे थे और अपनी जान हथेली पे लेकर उनको, जिनको कोविड बताया गया, उनको भी हम जाकर उनके घर दवाई दे रहे थे। उस टाइम तो हमने किसी को नहीं मारा। और आज जब सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है तो एक केस ये लेके आई अपने ब्लॉक पे और उसे यहाँ से रेफर कर दिया गया। उसकी रिपोर्ट भी इनके पास है और उनके परिवार का लिखा हुआ